गुड मॉर्निंग बच्चों। घर्षण में हम लोग क्या देख रहे थे? घर्षण हानिकारक किंतु आवश्यक, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग घर्षण में देखेंगे इसे बढ़ाने व घटाने के तरीके के बारे में। घर्षण को किस तरह से बढ़ाया व घटाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जब कभी आप कांच के ग्लास को अपने हाथ में लेते हैं तो वह ईजिली आपके हाथ से गिर जाता है क्या? नहीं ना। पर जब कभी आप कांच के गिलास में कोई तेल जैसा या ग्रीस बाहरी सतह पर जब लगा देंगे तो उसे पकड़ना आसान नहीं होता। यदि इस स्थिति में आप ग्लास को उठाएंगे तो वह ग्लास आपके हाथ से छूट करके टूट जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से इन सारे कारणों में घर्षण इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसी तरह से यदि इस कार्टून को किसी रफ सरफेस पर इस तरह से धकेला जाए तो वह उसे ढकेलना मुश्किल होगा, परंतु इसे किसी समतल जगह पे, स्मूथ जगह पे, सरफेस पे ढकेला जाए तो वो आसानी से ढकेल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मोशन और फ्रिक्शन एक दूसरे के विरोध में काम करता है। ठीक है। और इस तरह से यदि हम लोग एक कार्टून के ऊपर दूसरा कार्टून रख देंगे तो उसे धकेलना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि घर्षण को बढ़ाने व घटाने के तरीकों के बारे में। क्या आपने कभी यह सोचा कि आपके जूतों का सोल खांचेदार क्यों होता है? खांचों के कारण जूतों की फर्श से पकड़ बनती है और जिसके कारण हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं, अर्थात फिसलते नहीं हैं। इसी प्रकार कारों व ट्रक के, बुलडोजरों के टायर भी कैसे होते हैं? खांचेदार। बिल्कुल देखो, ये जूते के सोल के बगल में जो टायर है उसके भी वो भी कैसे है? खांचेदार बना हुआ है, जिससे उनकी सड़क से पकड़ अच्छी बनी रहती है। ठीक है। जिससे ब्रेक आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक। स्वचालित वाहनों तथा साइकिल की ब्रेक प्रणालियों में भी ब्रेक पैड का उपयोग कर घर्षण में वृद्धि की जाती है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड जो है वो पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब हम लोग केवल ब्रेक लीवर को दबाते हैं तब ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति रोक देता है और पहिया गति करना बंद कर देता है। अब यदि हम लोग इस मैदान के बारे में बात करें, यहाँ कुछ छात्र हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं। तो कबड्डी खेलते समय भी जो खेलने वाले होते हैं, खिलाड़ी, वो लोग क्या करते हैं? अपने हाथों में इस तरह से मिट्टी लगा लेते हैं, जिससे घर्षण के कारण क्या बने? पकड़ अच्छी बने। उसी तरह से ठीक है, घर्षण जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर सामान को लाना ले जाना कठिन होता है, और जहाँ पर समतल जगह होता है वहाँ पर घर्षण आसान होता है। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कैरम रखा हुआ है। ठीक है, कैरम बोर्ड रखा हुआ है। सभी परिस्थिति में घर्षण आवश्यक है कि नहीं, इस बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। कुछ स्थितियों में घर्षण की आवश्यकता होती है और कुछ स्थितियों में घर्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कैरम बोर्ड पर खेलते समय महीन पाउडर छिड़काव करके क्या किया जाता है? घर्षण कम किया जाता है। आप जानते हैं कि कैरम खेलने के लिए पाउडर का यूज़ किया जाता है ना। उसी तरह से जब हम लोग अपने घर के दरवाज़ों को खोलते हैं तो उसमें जब घर्षण क्या होता है? आवाज़ें आती है जब दरवाजे से, तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें तेल डालते हैं इस तरह से, या ग्रीस डालते हैं और क्या करते हैं? अपने दरवाजे को खोलते हैं आसानी से। ठीक है। उसी तरह से बड़े बड़े मशीनों में भी इस तरह से क्या यूज़ किया जाता है? ग्रीस यूज़ किया जाता है, या तेल, मशीन वाला जो तेल होता है वो यूज़ किया जाता है, जिससे मशीन की जो रफ्तार है वो भी बनी रहे और मशीन भी अच्छे से काम किया करे। और जब हम लोग इसमें तेल या ग्रीस डालते हैं तब क्या होता है? ये जो सतह है वो डायरेक्टली घर्षण होने से बच जाती है। और घर्षण किससे होता है? घर्षण उस तेल या ग्रीस से होता है, जिससे आसानी से वो मशीन काम कर सके। ठीक है। अब हम लोग ये आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति है जो अपने बैग को ऐसे उठाने की कोशिश करेगा, पर वह उठा नहीं पाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बैग जो है वो बहुत भारी है। बट अभी उसके बैग में नीचे साइड में एक व्हील लगा हुआ है। ठीक है।
तो वो आसानी से उसे कैरी कर सकता है, आसानी से उसे खींच सकता है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन काफ़ी सीमा तक कम हो जाता है, जिससे गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वायु की गति का। घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी सतह पूर्णतः चिकनी नहीं होती, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। ओके।